हनुमान जयंती का पर्व है और इस वक्त दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, जो कि खुद इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले तो किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप सबको हनुमान जयंती? देखिए, आपको, आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे भगवान राम के साथ हनुमान जी हमेशा रहे और उनके सारे संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी काम आए, हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली और हमारे देश के साथ जो है हनुमान जी का आशीर्वाद रहे। जो संकट जो है हमारे देश पे आए, राम भक्त हनुमान जी जो हैं उस संकट को हरें। संकट मोचक हैं तो वो सारे संकट हरते हैं। सारे संकट हल हो जाएं, संकट दूर हो जाएं, इसकी बात आप कर रहे हैं। कल एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑपरेशन पीयूष में आपके जो पार्षद हैं उसने देखा गया किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैमरे पर एक्सपोज हुए हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल उनके साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। पार्टी ने तुरंत जो है उनको पार्टी से बाहर किया है और हम लोगों ने, हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, मगर जो जांच एजेंसियां केंद्र के पास हैं, हम उनको भी निवेदन किया है कि जो सजा आप किसी आम आदमी को दें उससे दुगनी सजा उनको दी जाए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको बिल्कुल हक नहीं है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ करें। दुगनी सजा की जो है हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, कि उनको दुगनी सजा दी जाए। आप बात करते हैं कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल, ऐसे में जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, पार्षद इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप सोचिए दिल्ली कैसे चलेगी। और लगातार जो फंड के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं कि फंड की कमी है एमसीडी में, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे पता चला एक स्टिंग के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही पार्टियों के पार्षद इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए। और पिछले एक साल में मैंने करीब 250 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, जिसमें मैंने अलग अलग भ्रष्टाचारों के बारे में बताया, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस संस्था के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पे इसी तरीके का चलता है। ये तो बहुत छोटा भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर हो रहे हैं। ना सीबीआई को कोई लेना देना है, ना सीवीओ को कोई लेना देना है, ना विजिलेंस डिपार्टमेंट को कोई लेना देना है। खुल्लम खुल्ला जो है खेल चल रहा है। आज अगर एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के पास होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि भ्रष्टाचार कर सके। जैसे भगवंत मान साहब ने पंजाब के अंदर एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की है, ऐसी हमने भी शुरू की थी, मगर केंद्र ने वो हमसे छीन ली। हम तो आज भी ये केंद्र से ये गुजारिश करेंगे कि वो एसीबी हमें दी जाए और हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाता है। कह रहे हैं कि एमसीडी में अभी भी हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसपे आपने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तो कुछ चेहरे जो हैं वो सामने आए हैं, कुछ चेहरे एक्सपोज हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और बाकी जो उनके पार्षद हैं उनसे कोई मीटिंग करेगी या उनके ऊपर भी जांच करवाएगी, या ये जानने की कोशिश करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग भी इसी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व? आप भ्रष्टाचारी आदमी को कितने ही सदवचन बताइए, कितने ही उसको सत्संग में भेजिए, उस पर फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उन्हें सख्त सजा नहीं देंगे तब तक उन पर असर नहीं करता। आपकी एंटी करप्शन ब्रांच बहुत सख्त होनी चाहिए, विजिलेंट होनी चाहिए, लगातार इस तरीके की छापामारी होनी चाहिए, तभी इसको आप रोक सकते हैं। आप किसी से बातचीत करें, सबको पता है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, पैसा किसी का नहीं लूटना चाहिए, मगर सब आप देखते हैं किस बड़े लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो एसीबी को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी उसका हल होगा, वरना नहीं होगा। बीजेपी के पार्षद जो है वो भी कैमरे पर इसी तरह से भ्रष्टाचार करते हुए दिखे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर अब क्या कह सकते हैं। वो तो बीजेपी के कई पार्षद रंगे हाथों पहले भी पकड़े गए हैं। अभी यहाँ वसंत कुंज के पार्षद थे, वो 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। सीबीआई को जांच के लिए कहा गया था, उनको लगा कि कोई जेई होगा, पैसे लेने आया होगा, वहां पे पार्षद थे, पार्षद रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो बहुत होता रहता है। एमसीडी के लेवल पे करप्शन तो बहुत है। इसकी हिम्मत कहाँ से मिलती है? हिम्मत ये मिलती है कि लोगों को पता है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो सजा नहीं होगी, सजा हो जाएगी तो बेल हो जाएगी, ये हिम्मत आती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से आज हनुमान जयंती के मौके पर आम पार्टी से विधायक सौरभ भारद्वाज जो थे शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किए गए एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पी के ऊपर, तो उन्होंने साफ तौर से जवाब दिया है कि पार्टी ने उन सभी पार्षदों को निलंबित किया है और साथ ही साथ इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली।